हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों आज बात करेंगे नई शिक्षक 2022 जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें इन टॉपिक्स को आप अवश्य तैयार कर लें। वो टॉपिक्स कौन से हैं और किसके हैं तो देखिएगा। गणित के इन टॉपिक्स से प्रश्न आए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। सबसे जरूरी टॉपिक कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, उससे कम जरूरी टॉपिक कौन सा है। उसी तरह से आप अगर अपनी तैयारी करेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गणित के कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे और वो टॉपिक आपको पहले तैयार करने हैं। फर्स्टली क्या करना है, आपको वो टॉपिक तैयार करने हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किन टॉपिक्स को और तैयार करना है जो 69 में नहीं आए थे लेकिन आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि यहां पर 12 प्रश्न आए थे अंकगणित के और 8 प्रश्न आए थे बीजगणित से, यानी एडवांस मैथ और अर्थमेटिक। तो वो 12 टॉपिक से आएंगे और उसमें 12 टॉपिक पूरे आए भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इन्हीं टॉपिकों में बात करें तो संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न सबसे ज्यादा संख्या पद्धति से पूछे गए थे। क्योंकि संख्या पद्धति अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसमें से ज्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो अनुपात समानुपात से एक प्रश्न आया था। ठीक है। तीसरा, लाभ हानि से एक प्रश्न आया था। चौथा, आपका औसत से भी एक प्रश्न आया था, एवरेज यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से 3 प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पे। अभी हम पूरे टोटल प्रश्न की बात करेंगे। समानुपात अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक प्रश्न। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि से एक प्रश्न। औसत यानी एवरेज से एक प्रश्न। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रतिशतता से 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपका में रह जाता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, यहां से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिएगा। इसके बाद ये टॉपिक्स हम किस में बात कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स की जो हम बात कर रहे हैं ये अभी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। यानी अर्थमेटिक यानी जो हमारा मैथ है वो 2 पार्टों में है, एक अर्थमेटिक दूसरा एडवांस। यानी अर्थमेटिक से 12 प्रश्न और एडवांस से 8 प्रश्न आए थे। 12 में हमने कितने देख लिए, 3 प्रश्न और एक 4 अनुपात समानुपात, 5 लाभानी, 6 औसत और 2 प्रतिशत, 8 और 1 सीआई 9। अभी 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, वो किस टॉपिक से हैं तो चलिए आगे दिखाते हैं। 3 प्रश्न में एक प्रश्न जो है वो आपका फ्रिक्शन भिन्न से आएगा। एक प्रश्न आपका भिन्न का रहेगा। और अगली की बात करें तो आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यिका और बहुलक। यहां से 2 प्रश्न बने हुए थे, एक तो सीधा रिलेशन पे बना हुआ था और एक क्वेश्चन था। समझ रहे ना। तो उधर हमने देखे 9 और इधर देखे 3। तो यहां तक टोटल 12 प्रश्न आपने देखे। किससे आए थे आपके, ये प्रश्न आए थे आपके, आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूं, देखिएगा यहां पर हमने कितने बात की थी, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8 और एक 9। 9 इधर थे और उसके बाद देख लीजिएगा 9 और 3 इधर हैं, तो कितना हो गए, 12 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अर्थमेटिक से। अब अगली बात आ जाती है कि अर्थमेटिक के अलावा दूसरा पोर्शन जो होता है मोरा, वो होता है हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ से भी प्रश्न पूछे गए थे, कितने, 8। चलिए वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपको तैयार करना है। दोस्तों मैंने बता दिया, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे गए थे उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले एडवांस में आता है जैसे आपका बीजगणित है, रेखा गणित है। तो बीजगणित और रेखा गणित के अलावा आपका ट्रिगोनोमेट्री जाता है, त्रिकोणमिति, वहां से प्रश्न नहीं आते हैं, परेशान होने। कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति, वहां से भी प्रश्न नहीं आते हैं। तो अगली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स नहीं आते जिन्हें नहीं पढ़ना। ऐसे कुछ अंकगणित में भी है, जो हमारा अर्थमेटिक था उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें नहीं पढ़ना है और कुछ ऐसे बच भी गए हैं जिन्हें पढ़ना भी है क्योंकि आए हुए के अलावा भी है। तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पर आज हम देखेंगे कि एडवांस मैथ यानी आयत से एक प्रश्न आएगा, त्रिभुज ट्राइंगल, ट्राइंगल से आपका एक प्रश्न आएगा और आया था, सॉरी यहां 69,000 से चवर्ती बात कर रहे हैं आए हुए प्रश्न की। तो एक आयत से आया था और एक त्रिभुज से आया था। उसके बाद चतुर्भुज से भी एक प्रश्न पूछा गया था। देखो आयत, वर्ग और एक चतुर्भुज ये सब एक ही है क्योंकि इनमें सब में 4 भुजाएं हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो चतुर्भुज से भी 2 प्रश्न बन गए। यानी हम अगर एक ही पॉइंट बनाए चतुर्भुज सारी आकृति 4 भुजाओं वालियों के लिए तो कहेंगे कि चतुर्भुज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, या फिर हम सबको अलग अलग पढ़ सकते हैं। उसके बाद
अगला आ जाता है आपका वृत्त, सर्किल। सर्किल से भी आपका एक प्रश्न पूछा गया था, सिंपल प्रश्न थे। और उसके बाद रह जाता है आपका शंकु यानी 3D। यहां पर हम देखेंगे कि जो 2D है, 2D से हमारे प्रश्न बने, ये भी समझ सकते हैं, 1 2 3 और एक 4। ये 4 प्रश्न बने थे हमारे किससे, 2D यानी 2 डायमेंशनल, द्विविमीय से। और यहां पर अगला एक प्रश्न बन गया था हमारा शंकु से, ठीक है, किससे, शंकु। ये है 3D, त्रिविमीय से एक प्रश्न पूछा गया था। यानी 2 विमीय में हम परिमाप, विकर्ण और उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, 3D में एक आयतन और जुड़ जाता है, तो ये होता है 3D। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन थे वो बीजी व्यंजक यानी बीज गणित। बीज गणित में हमने पार्ट नहीं किए हुए हैं, इसलिए हमने सीधा लिख दिया है कि बीज गणित से आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप काउंट कर सकते हैं, 3 बीजगणित से, एक शंकु से, 4 एक वृत्त से, 5 एक चतुर्भुज से, 6 एक आयत से, 7 और एक त्रिभुज से 8। यानी यहां पर आप देखेंगे 8 प्रश्न आपके बीजगणित से पूछे गए थे, यानी एडवांस मैथ से पूछे गए थे। बीजगणित से 3 और टोटल एडवांस मैथ से 8 प्रश्न पूछे गए। अब दोस्तों बात आ जाती है कि क्या इसके अलावा भी कुछ है, तो बिल्कुल है। देखिए 2D में अगर हम बात करें, आपने देखा आयत, आयत से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये वाला आयत से प्रश्न पूछा गया। अब इसी में एक आता है, इसका नाम होता है वर्ग। तो जरूरी नहीं है कि आयत से पूछा गया, तो हो सकता है अगली बार वर्ग से पूछा जाए, ठीक है। तो आयत और वर्ग, यहां पर हम बात करेंगे कि हमें जो आकृतियां हैं जिनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, 2D आकृतियां, और वो हमारी जितनी भी बनते हैं, कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति, कम से कम भुजाएं 3 होती हैं उसके लिए हमारी। देखिए 2D में क्या है, 2 भुजाएं तो जरूर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बंद आकृति बनती है वो 2 भुजाओं से नहीं बनती, क्योंकि 2 भुजाओं से सिर्फ एक कोण बनता है। देखिएगा इस तरह से, है ना, ये 2 भुजाएं होंगी, कोण बनता है। तो यहां पर आपका बंद आकृति जो वो त्रिभुज से शुरुआत होती है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये पढ़ने हैं आपको 2D में। 3D में आपको क्या पढ़ना है, इनके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत है तो बहुत कुछ। लेकिन अगर बात करें 3D में आपका शंकु है, शंकु के बाद बेलन पढ़ना है, बहुत जरूरी है। गोला रह गया, स्फीयर, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इन टॉपिक्स को भी हम अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से। अब हम 12 और 8 20 प्रश्न, गणित में जो हमारा स्कोर हमें 20 करना होता है, तो वो हम यहां से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमने आपको लोगों के लिए एक ग्रुप भी बनाया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। वहां पर हम सारी जो आपकी जरूरी जानकारी है, जो आप समझें, क्योंकि इस चीज को कहते हैं प्री प्लान तैयार करना। प्री प्लान के लिए ये चीजें होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको मैं अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।